एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, जो कि एक ग्रामीण एरिया के लिए है। तो इसमें जो है स्वच्छ भारत मिशन को हम इस वीडियो में हो सके तो कंप्लीट करेंगे। हो सके तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा लंबा है, लेंदी है। इसके अंतर्गत हम और भी कौन कौन सी योजनाएँ जो हैं चलाई गई हैं ये सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर और कौन सी योजनाएं जो हैं साथ साथ में चल रही थी। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे और हम साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे एनआरएलएम के। तो किसके क्वेश्चन देखेंगे? एनआरएलएम के। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर सेशन अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं नहीं जानती कि मेरी ये जो वीडियो है ये आप तक पहुंच रही है और आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। मेरी कोशिश बस यही है कि हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और हो सके तो उनके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में। तो इसका प्रथम चरण कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को, मतलब गांधी जी की जयंती के दिन ही क्या हुआ, 2 अक्टूबर को ये सोचा गया और 2014 को, ठीक है, 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन जो है क्या किया गया, स्वच्छ भारत मिशन जो है प्रथम चरण इसका लाया गया। लेकिन द्वितीय चरण जो है ये 2020 में आया। कब? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक। तो यहाँ पे 5 साल का था। 1 अप्रैल से, अप्रैल फूल के डे से, मतलब 2020 से लेके 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। तो क्या हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन जो है ये एक गांधी जी का मिशन है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो गांधी जी का मिशन हुआ तो ये 2 अक्टूबर को होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब 2 अक्टूबर को है 2014, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा 2014 को ये स्टार्ट हुआ। लेकिन वहीं द्वितीय चरण जो है ये 1 अप्रैल से लेके 5 साल का हुआ ये। तो 1 अप्रैल से लेके 2020 से लेके 31 मार्च 2025 तक 5 साल का था। अब इसका लक्ष्य ये था कि 2 अक्टूबर 2019 खुले से शौच मुक्त करना था। मतलब जो भी खुले में शौच करते हैं, मतलब जिनके यहाँ शौचालय नहीं है, तो मतलब क्या हो रहा था कि ये 2 अक्टूबर 2019 से खुले से शौच मुक्त करना। तो शौच मुक्त करना इसका मेन लक्ष्य था। अब मुख्य ध्येय जो था 2030 तक संपूर्ण मानव समुदाय के लिए सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। अब स्वच्छ भारत मिशन मतलब यहाँ पे क्या बनाना? स्वच्छता मेंटेन करना, साफ सफाई मेंटेन करना। तो 2030 तक ये निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण जितने भी मानव समुदाय हैं, जितने भी मानव सदस्य हैं, मानव समुदाय हैं, उनको जो है सुरक्षित साफ पेयजल, मतलब पीने वाला पानी जो है, और मतलब स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता, मतलब सारे साइड जो है स्वच्छ वातावरण हो, ऐसा उनको उपलब्धता उनके लिए उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है इसमें। अब एसडीजी क्या है? यहाँ पे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने एवं लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का निर्धारण किया गया है, जिसमें कुल 17 लक्ष्य निर्धारित हैं। अब इसमें 17 लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं और इसका जो मतलब यहाँ पे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना इसका मेन ये भी एक एजेंडा है, ये कह सकते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है ये गांधी जी की जयंती के दिन स्टार्ट हुआ, तो 2 अक्टूबर 2014 से। लेकिन इसका जो है द्वितीय चरण आया 1 अप्रैल 2020 से लेके 5 साल का हुआ ये 2025 तक। लेकिन स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2025 तक। इसमें मेन इसका रीज़न ये था कि शौच मुक्त करना इसका लक्ष्य था, और साथ ही साथ इसका लक्ष्य ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाना, मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, और जितने भी मानव समुदाय हैं उनको सुरक्षित, मतलब साफ पेयजल और स्वच्छ वातावरण उनको उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य था। अब इसमें देखेंगे कि वर्ष कौन कौन से वर्ष में जो है देश में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। सबसे पहले 1986 में है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। फिर 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया।
ठीक है। 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया। 2012 में निर्मल भारत अभियान जो कि 1 अप्रैल 2012 को था, और वहीं 2014 में ये आ गया स्वच्छ भारत मिशन जो है। फिर 4 जनवरी 2018 को छत्तीसगढ़ खुले में शौच मुक्त, जो कि सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़, उज्जर सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़ के नाम से आया। तो इस अगर पूछेगा कि उज्जर सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़ किसके लिए था ये कोटेशन, तो ये जो है छत्तीसगढ़ को मतलब शौच मुक्त करना, खुले में शौच मुक्त करना, ये जो है 4 जनवरी 2018 को आया, ये उसी का कोटेशन था। तो यहाँ पे ये चीज़ें इस स्लाइड में हमने पढ़ी। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही खुले में शौच मुक्त करना जो है, खुले में जो भी शौच कर रहे हैं उनको ख़त्म करके ग्रामीण इलाकों में गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है। अब शौच मुक्त कैसे होगा, जब घर घर क्या होगा कि हमारे पास जो है यहाँ पे लेड बाथ जो होंगे ये होंगे, तो उसके बाद खुले में शौच मुक्त होगा। तो इससे ये चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है कि स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देना, स्वच्छ और साफ वातावरण रखना, ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। अब जैसे ही स्वच्छ साफ होगा तो धीरे धीरे उनका जीवन स्तर जो है ये ऊपर उठने लगेगा, इससे बीमारियां भी कम होती है। ठीक है। तो यहाँ पे पर्यावरण के लिए उपयुक्त स्वच्छता के तरीकों को अपनाना, ठोस और तरल अपशिष्टों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना, ठोस और तरल अपशिष्टों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना। यहाँ पे सामाजिक समावेशन और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, सामाजिक समावेशन और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, जो भी मेल फीमेल में इक्वालिटी लेके आना, जागरूकता बढ़ाकर और स्वास्थ्य शिक्षा देकर समुदायों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पे जागरूकता बढ़ाना, हर इंसान में, हर मनुष्य में जागरूकता बढ़ाना, और यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा मतलब हेल्थ एजुकेशन देना, हेल्थ के बारे में एजुकेशन देना और देकर समुदायों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना कि कितना ज़रूरी है कि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, जिससे कि हमारा जो कि हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो हेल्थ के बारे में एजुकेशन देके ये भी बताना कि स्वच्छ रखना कितना ज़रूरी है इन्वायरमेंट को। लागत प्रभावी और कुशल स्वच्छता समाधानों का अपनाना। तो ये सारी चीज़ें इसमें उद्देश्य रखी गई कि वही खुले में जो भी शौच कर रहा है उससे शौच मुक्त करना, ये ख़त्म करना, ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देना, ग्रामीण समुदायों का जीवन स्तर ऊपर उठाना। तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण से रिलेटेड यहाँ पे देखी गई। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट करके एक ब्लैक बॉक्स में रखा हुआ है। यहाँ पे आज मेरा टंग बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मतलब पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है कि मेरे टंग जो है बहुत ट्विस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे नोट जो है 4 जनवरी 2018 को छत्तीसगढ़ राज्य में खुले में शौच मुक्त स्थिति को प्राप्त कर उज्जर सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। तो ये जो कोटेशन है उज्जर सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है, ये कब प्राप्त किया गया है? 4 जनवरी 2018 को छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये किसके लिए है? ये कोटेशन दिया गया है उज्जर सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़, ये कोटेशन जो है ये है खुले में शौच मुक्त के लिए। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर संपूर्ण भारत खुले में शौच मुक्त के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो 2 अक्टूबर जो है 2 अक्टूबर 2019 को हमारा स्टार्ट कब से हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में, पहला चरण था। लेकिन द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2020 से चालू हुआ था। उससे पहले ही 2 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ कि पूरा जो हमारा संपूर्ण भारत है वो शौच मुक्त के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले चरण को कंप्लीट किया। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण जो है मैंने बताया कि 1 अप्रैल 2020 से लेके यहाँ पे 31 मार्च 2025 तक यहाँ पे चला। तो यहाँ क्रियान्वयन जो है यहाँ तक 31 मार्च 25 तक यहाँ पे इसका क्रियान्वयन चला है। ठीक है। अब है वित्त पोषण जो है यहाँ पे 60:40 का है, मतलब 60 सेंट्रल 40 स्टेट जो है देती है। अब द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ODF स्थिति को बनाए रखना और संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए ग्रामीण भारत में व्यापक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन शुरू करना है। तो यहाँ पे जो भी द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है
कि यहाँ पे जो भी ODF स्थिति को बनाए रखना। ODF स्थिति क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ODF स्थिति को बनाए रखना और जो भी हमारा जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन शुरू करना। मतलब जो भी कूड़े कचरे गंदे पानी होते हैं ये सारी का निपटारा करना, ये जो हमारा आ जाता है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका प्रावधान कैसे किया गया। तो व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय, यहाँ पे तो पारिवारिक शौचालय यहाँ पे बनाया गया जिसका निर्माण हेतु लागत है 12,000 रुपये जो है यहाँ पे प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो शौचालय बनाने के लिए यहाँ पे 12,000 रुपये जो है यहाँ पे दी जाती है। शौचालय विहीन परिवार, अब यहाँ पे जिसके यहाँ शौचालय विहीन परिवार जो है यहाँ पे कितने हैं, 26,76,670 लक्ष्य के विरुद्ध प्रदेश में 32,197 परिवारों में शौचालय का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे इतने जो है शौचालय विहीन परिवार थे जिसमें से इतने लोगों के यहाँ क्या किया गया, शौचालय बनाया गया। अब व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले वो BPL कार्ड, उनके पास BPL परिवार होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार होने चाहिए। BPL परिवार कोई भी हो सकता है और SC ST के परिवार भी हो सकते हैं। BPL मतलब बिलो पावर्टी लाइन के कोई भी इंसान आ सकते हैं। SC ST को भी मिलेगा बिलो पावर्टी लाइन में, ये नहीं कि SC ST ही आएंगे, कोई भी आ सकता है। फिर लघु एवं सीमांत कृषक परिवार जो कि छोटे और मतलब एक सीमित जो लिमिटेड जो कि फार्मर्स होते हैं उनके लिए, भूमिहीन जिनके पास कोई भूमि नहीं है वैसे मजदूर का परिवार, शारीरिक रूप से कोई शारीरिक रूप से जो भी डिसेबल व्यक्तियों का परिवार है, या फिर महिला मुखिया का परिवार जिस घर में कोई भी पुरुष जो है मुखिया ना हो, ऐसे परिवार में भी जो है इसका जो है यहाँ पे 12,000 रुपये यहाँ पे राशि दी जाएगी और उनके घर में शौच मुक्त उनको बनाने के लिए यहाँ पे शौचालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट है सामुदायिक स्वच्छता परिसर। सार्वजनिक स्थान, हाट, मतलब जो भी हमारा जैसे भीड़ भाड़ वाला एरिया है, जैसे कि बाजार हो गया, सामाजिक पारिवारिक समारोह हो गया, खुले में शौच मुक्त करने के हेतु वहाँ पे देखना, जहाँ पे भी बाजार होता है, स्टेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जहाँ पे सामाजिक कार्य होता है, पारिवारिक समारोह होता है, वहाँ पे भी खुले में शौच मुक्त करने हेतु वहाँ पे शौचालय निर्माण का प्रावधान किया गया है। अब सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु यहाँ पे क्या किया गया है, 3 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। अब जगह बड़ी है तो वहाँ पे वॉशरूम्स भी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे वॉशरूम्स बनाने के लिए 3 लाख रुपए का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल इतने जो है यहाँ पे सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। प्रबंधन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विस्तृत योजना के साथ कार्य किया जा रहा है। तो इसमें जो भी हमारे घर से कूड़े कचड़े गंदे पानी का निपटारा किया जाता है, अलग अलग किया जाता है और फिर घरेलू स्रोत स्तर पर किए जाने का प्राथमिकता दी जा रही है। अब घरेलू नाडे पीट एवं वर्मी कंपोस्ट का निर्माण मनरेगा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। अब इसमें वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जैसे कि जो भी खाद बनते हैं ये वर्मी कंपोस्टिंग से, जिसमें अर्थवॉर्म का यूज़ किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, केचुआ, इसका यूज़ किया जाता है और ये वर्मी कंपोस्टिंग जो है किया जाता है। तो ये घरेलू ही वर्मी कंपोस्टिंग का निर्माण जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ऐसा घूसर जल जिसका निपटारा स्रोत के स्तर पर नहीं हो पाता, उनके निपटारे हेतु बेस्ट स्टेनलाइजेशन पॉड डिवर्ट सिस्टम जैसी पद्धति से किया जा रहा है। ऐसा जो भी जल जिसका क्या हो रहा है कि जिसका निपटारा जो है, मतलब साफ़ सफाई जो है ये नहीं हो पा रहा है, उसको बेस्ट स्टेरिलाइजेशन जो है पॉट डेवर्ट सिस्टम जैसी पद्धति के द्वारा ये किया जा रहा है। दुर्ग जिले को छत्तीसगढ़ का प्रथम ODF प्लस जिला 2 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे प्लास्टिक का जो है, यहाँ पे प्लास्टिक से भी बहुत सारे पॉपुलेशन कह रही हूँ यार, मैं बोल रही हूँ ना आज बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो रहा है टंग।
नेक्स्ट है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या किया जा रहा है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक के बढ़ते हेतु उपयोग को कम करने हेतु निम्नलिखित यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं। तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्लास्टिक के बढ़ते हेतु मतलब प्लास्टिक का जो भी उपयोग है उसको कम कराने के लिए क्या क्या कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। तो सबसे पहले उनके अंदर जागरूकता लाई जा रही है कि प्लास्टिक के उपयोग से जो है पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किए जाने और प्लास्टिक कचरे के सहित निपटारे हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्लास्टिक का यूज़ करना एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है हमारे किसको, इन्वायरमेंट को। तो ये चीज़ें बताई जा रही है। अब इसका प्रबंधन के लिए प्रत्येक विकासखंड स्तर पर प्लास्टिक प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी। तो हर एक विकास खंड पे जो प्लास्टिक का जो है प्लास्टिक जो भी निकल रहा है अगर बाई चांस ग्रामीण एरिया से, तो उसको निपटारा करने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक प्रबंधन इकाई की स्थापना की गई है। ठीक है, प्रत्येक प्लास्टिक प्रबंधन इकाई के निर्माण के लिए 16 लाख रुपए का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है प्लास्टिक कचरे को जलाए जाने पर प्रतिबंध। अब प्लास्टिक कचरे को जलाने से क्या होता है, उसमें से बहुत से हार्मफुल गैस जैसे निकलते हैं, है ना। तो इसको जलाए जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के अनुसार जो है प्लास्टिक कचरे को खुला में जलाने पूर्णतः प्रतिबंधित है। 53 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित हो चुके हैं। तो कितने यहाँ पे मैनेजमेंट यूनिट यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं, तो 53 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे यूनिट जो है स्थापित हो चुके हैं। एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं फीकल स्लज मैनेजमेंट। मतलब जो भी हमारा फीकल वेस्ट रहता है उसका जो है स्लज जो है उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो फीकल का मतलब है यहाँ पे जो भी हमारे फीकल किसको कहेंगे, हमारे जो हम खाते हैं उसके बाद जो भी टॉयलेट होते हैं उसको हम फीकल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो फीकल स्लज जो है एक गाढ़ा सा पानी, जो कैसे कहेंगे उसको, मतलब गाढ़ा मिट्टी जैसा हो जाता है ना, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण दृष्टिकोण से सुरक्षित लिचपिट शौचालय का निर्माण किया गया है। शहरी क्षेत्र से लगी पंचायतों में सेप्टिक टैंक शौचालय का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण को देखते हुए यहाँ पे लिचपिट शौचालय टैंक का निर्माण किया गया है, और वहीं शहरी क्षेत्र में जो है सेप्टिक टैंक शौचालय का निर्माण किया गया है। फीकल स्लज मैनेजमेंट द्वारा मैनेजमेंट जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो स्वच्छ भारत जो मिशन 2 है, मतलब फेज 2 जो आया है, इसमें सबसे पहले मेन पॉइंट ये है कि फीकल स्लज मैनेजमेंट करना। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 18 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे क्रियाशील हैं। ठीक है, तो फीकल स्लज को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे 18 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं यहाँ पे हमारे पास छत्तीसगढ़ में हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्लाइड और रह जाती है, जिसमें रेट्रोफिटिंग, गोबरधान, और ये स्लाइड जो है इतना हमको और देखना है, 2 नहीं यार ज़्यादा स्लाइड्स हैं। तो यहाँ तक मैं इस वीडियो को, मतलब वीडियो को नहीं, इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, फिर इसके आगे हम MCQs देखेंगे। तो इससे पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं इस वीडियो को ख़त्म मतलब MCQ तक जाने से पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन, जो कि गांधी जयंती के दिन स्टार्ट हुआ। तो 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ, और उसका दूसरा चरण आया 1 अप्रैल 2020 से लेके 5 साल तक, 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक। अब इसका लक्ष्य मेन यही था कि शौच मुक्त करना 2019 तक। 1 अप्रैल 2020 मतलब इससे पहले 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत को जो है शौच मुक्त करना। अब उसका मुख्य ध्येय क्या था, इसमें मुख्य पॉइंट यही था कि मातृ शिशु दर को कम करना, या फिर जो है संपूर्ण समुदाय को साफ पानी पहुंचाना, स्वच्छ जो है वातावरण देना, ये सारी चीज़ें इस मिशन के अंतर्गत इसका मेन लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें कई कार्यक्रम जो है 1986 से चलाई गई थी, जैसे कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है 1986 में चलाई गई थी। ये भी याद रख सकते हैं, ये भी एक स्वच्छ भारत मिशन के जैसा ही, मतलब स्वच्छता देने के लिए ग्रामीण इलाकों में ये मिशन जो है चलाया गया था। तो इसको याद रखना ज़रूरी है। 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो है 2012 में भारत से 12 याद रख सकते हैं, 12 भारत निर्मल भारत अभियान जो है 1 अप्रैल 2012 से चलाई गई। और वहीं 2014 में स्वच्छ भारत मिशन 4 जनवरी 2018 तक ये देखा गया कि छत्तीसगढ़ खुले में अब
ये पूछा जाएगा कि 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ें देखी गई। लेकिन अगर वहीं 2018 4 जनवरी 2018 तक कहें तो उज्जर सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़ जो है ये कोटेशन लाया गया, जिसमें क्या किया गया, छत्तीसगढ़ खुले में शौच मुक्त के लिए ये कोटेशन लाया गया। अब इसका मेन उद्देश्य क्या क्या था, तो जो भी खुले में शौच कर रहे हैं उनको ख़त्म करना, ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देना, ग्रामीण समुदायों का जो है जीवन स्तर ऊपर उठाना, जो भी ठोस तरल पदार्थ है मतलब गीले कचरा जो है इसको अलग करना, जो भी मतलब लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, मतलब मेल फीमेल में इक्वालिटी लाना, जागरूकता बढ़ाना, अवेयरनेस बढ़ाना और हेल्थ एजुकेशन देना कि स्वच्छ वातावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये हमारे हेल्थ को कैसे मतलब हमारे हेल्थ के लिए क्या क्या इम्पैक्ट करता है अगर वातावरण ही हमारा ख़राब हो तो। ये सारी चीज़ें इसका मेन उद्देश्य है। मतलब सारी चीज़ें जो भी स्वच्छता के रिलेटेड होंगी वो इस मिशन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। अब 4 जनवरी 2018 को क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है ये हमारा शौच मुक्त प्राप्त कर लिया। कब? 4 जनवरी जो है हमने देखा 4 जनवरी 2018 को, जिसमें हमारा है उज्जर सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़ 4 जनवरी 2018 को आया, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने खुले में शौच मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लिया। और वहीं 2 अक्टूबर 2019 को जो है पूरा संपूर्ण भारत जो है हमारा शौच मुक्त यहाँ पे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा द्वितीय चरण स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 से हमारा सेकंड चरण स्टार्ट हुआ, जिसका क्रियान्वयन जो है लगभग चलता रहा और 31 मार्च 2025 तक, कब? 31 मार्च 2025 तक यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट है इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो भी हमारा शौचालय मुक्त करना, इसका भी मेन उद्देश्य यही था। और जो भी संपूर्ण जो भी स्वच्छता प्राप्त करने के लिए जो भी ग्रामीण भारत में जो भी हमारा कूड़ा कचरा है, गंदा पानी है, उसका निपटारा करना, ठीक है, सेप्टिक टैंक प्रोवाइड करना, ठीक है, शहरी क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें जो है सेकंड चरण में इंक्लूड हो जाती हैं। यहाँ पे हमने देखा 4 जनवरी 2018 तक जो भी खुले में छत्तीसगढ़ राज्य में खुले में शौच मुक्त की स्थिति को प्राप्त किया, और वहीं 2 अक्टूबर 2019 तक जो है पूरे भारत में जो है शौच मुक्त का लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि द्वितीय चरण जो है हमारा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 से, 1 अप्रैल जो है 2020 से स्टार्ट हुआ और इसका क्रियान्वयन चला 31 मार्च 2025 तक। इसमें जो है 60 और 40 का जो है रेशियो था, अनुपात था। वित्त पोषण के लिए 60 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 40 जो है स्टेट गवर्नमेंट देती थी। अब इसका भी उद्देश्य यही था कि जो भी स्वच्छता को प्राप्त करने के लिए जो भी हमारा निपटारा होता है कूड़े कचरे का, गंदे पानी का, इसको अलग निपटारा करना, विकेंद्रीकरण करना, मतलब अलग अलग करना और इसका निपटारा करना। अब यहाँ पे प्रावधान क्या क्या किया गया कि शौचालय के लिए यहाँ पे 12,000 रुपये की लागत जो है राशि यहाँ पे प्रदान की गई, ताकि हर घर में जो है ये शौचालय बन सके। अब इसमें क्या क्या मतलब कौन जो है शौचालय निर्माण हेतु कौन कौन पात्र हो सकता है, तो जितने भी BPL परिवार होंगे, जो भी BPL जिनके पास कार्ड होगा वो परिवार यहाँ पे होंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार होंगे, लघु और मतलब छोटे और जो कि लिमिटेड कृषि परिवार होंगे, जिनके पास भूमि नहीं है ऐसे मजदूर परिवार होंगे यहाँ पे, जो डिसेबल्ड पर्सन है वो उनके परिवार यहाँ पे होंगे, और जिस घर में महिला मुखिया होगी वो परिवार भी यहाँ पे शामिल होंगे। अब यहाँ पे सामुदायिक स्वच्छता परिसर भी हमने देखा था, जिसमें क्या किया था हमने कि जैसे कि जो सामाजिक एरिया होता है जहाँ पे कार्यक्रम होता है, पारिवारिक समारोह होता है, बाजार हाट होता है, वहाँ पे खुले में शौच मुक्त करने के लिए वहाँ पे भी शौचालय निर्माण हेतु ये भी प्रावधान रखा गया। तो सामुदायिक स्वच्छता परिसर का मतलब ही है यहाँ पे जहाँ पे मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन हो, जैसे कि बाजार हाट हो गया, कोई कहीं शादी हो रही है तो ऐसा भवन हो गया, तो वहाँ पे मतलब शौचालय बनाने हेतु 3 लाख रुपए राशि यहाँ पे इसका प्रावधान किया गया। तो ये सब हमने देखा इस आज के वीडियो में। तो आगे हम देखेंगे MCQ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का आरंभ पूरे देश में कब से किया गया?
एक सेकेंड। तो ये कब से किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है यहाँ तक हमने कर लिया है, 24 तक 25 तक हमने क्वेश्चन जो है ये शायद कर लिया है। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो कि ये हमने कर लिया था कि विकास खंड में कितने जो है विकास खंड में किया जा रहा है, तो इसका आंसर बिल्कुल 6 हो जाएगा। हम 26 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करने वाले थे। CRP चक्र के प्रत्येक, क्योंकि मुझे याद आ रहा है 25 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे CRP चक्र के, जो कि कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन दल में कितने सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 4 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन अलग है कि कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन रणनीतिक के माध्यम से कार्यक्रम का विस्तार राज्य के कितने विकास खंड में किया जा रहा है। तो कितने विकास खंड में ये किया जा रहा है? तो 6 विकास खंड में। लेकिन इस कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के अंतर्गत कितने जो है इसके अंदर रहते हैं? तो इसमें 4 रहते हैं। अब नेक्स्ट है, प्रदेश में निवासरत विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु उत्थान योजना के तहत राज्य के कितने जिलों के विकास खंड का चयन किया जा रहा है। तो कितने विकास खंड का यहाँ पे चयन किया जा रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9 जो है। नेक्स्ट है, राज्य के प्रवासी श्रमिकों के आजीविका विकास हेतु चलाई जा रही मिलाप परियोजना में छत्तीसगढ़ के कौन से 2 जिलों को चिन्हांकित किया गया है। तो मिलाप परियोजना जो कि आजीविका विकास हेतु चलाई जा रही है, लाइवलीहुड डेवलपमेंट के लिए मिलाप परियोजना जो चलाई जा रही है, ये 2 जिलों में कौन से 2 जिलों में चिन्हांकित किया गया है? तो ये कबीरधाम और राजनांदगांव इसमें जो है। नेक्स्ट है, स्वाभिमान परियोजना का पायलट स्तर पर क्रियान्वयन किस जिले में किया गया है। तो पायलट स्तर वो होता है कि मतलब उसको कहते हैं, जैसे कि कोई मैं सपोज़ यहाँ पे कोई क्या कहते हैं यार, योजना स्टार्ट हुई, तो इस योजना को छोटे स्तर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई ग्रामीण एरिया में स्टार्ट किए, वहाँ पे अगर वो चीज़ें काम कर रही हैं तो उसको फिर बड़े लेवल में लेके जाते हैं, मतलब पूरे भारत के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। तो इसको पहले किसी एक ग्रामीण स्तर पर स्टार्ट करते हैं, तो इसको ही पायलट स्तर कहते हैं। तो स्वाभिमान परियोजना का पायलट स्तर क्रियान्वयन किस जिले से किया जा रहा है? तो ये जो है ये किया जा रहा है बस्तर जिले से यहाँ पे, तो बस्तर जिले से। और इसका स्वाभिमान परियोजना को हम इंग्लिश में कहेंगे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट। और ये जो योजना है ये अंतर्गत है किसके? NRLM के, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत, और ये यूनिसेफ के साथ मिलकर यहाँ पे काम करती है। नेक्स्ट है, ऐसे महिला स्व सहायता समूह जो 3 माह से पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं, उन्हें कितनी राशि की चक्रीय निधि के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो 3 माह से कंटिन्यू पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं, तो मिनिमम तो यहाँ पे 10,000 होता है, लेकिन हमको मैक्सिमम वाला आंसर लेना है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट है, राज्य आजीविका मिशन ने महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण हेतु पंचसूत्र के अतिरिक्त कितने अन्य सूत्र दिए गए हैं। तो यहाँ पे कितने सूत्र दिए गए हैं? तो यहाँ पे राज्य का पूछा गया है, तो राज्य जो हो जाएगा इसके लिए 6 हो जाएगा, क्योंकि स्टेट का था यहाँ पे 5। सॉरी स्टेट का यहाँ पे स्टेट का पूछा गया है ना, तो स्टेट का, हाँ मैंने सही कहा, यहाँ पे 6। और स्टेट का यहाँ पे 6 हो जाएगा। और वहीं अगर पूछा जाए कि स्टेट का यहाँ पे 6 हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल केंद्र का पूछा जाए तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे राज्य का पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021, अरे यार नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सितंबर 2021 तक कुल कितने महिला स्व सहायता समूहों को चक्रीय निधि प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे रिवॉल्विंग फंड जो है कितने महिलाओं को जो है यहाँ पे सितंबर 2021 तक मिल गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24,129
24,129 लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट है ग्राम संगठन को दिया जाने वाला ऐसा विशेष कोष कौन सा है जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जैसे कि खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, आपदा इत्यादि से होने वाली कठिनाई को दूर करने हेतु दिया गया है। तो यहाँ पे और भी पॉइंट्स थे, यहाँ पे और भी ऑप्शंस थे, वो कट गए हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा VRF। ठीक है, VRF इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज तक हमने इसमें डिस्कस कर लिया, यहाँ तक क्वेश्चंस हमने 33 क्वेश्चंस, उसके पहले क्वेश्चंस जो थे 3-4 क्वेश्चंस वो हमने पहले की वीडियो में एक्चुअली डिस्कस कर लिए थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। और अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं वो वाला वीडियो देख के, और अगर नहीं किया होगा तो उसको हम लोग फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कहीं पे कुछ भी डाउट रहता है या फिर कुछ भी समझ नहीं आता है या फिर मेरी कोई भी कही हुई बातें यहाँ पे गलत है या फिर सही है या फिर कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।